खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां विदिशा के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने किया गंज बासौदा का दौरा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देश के किसी मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की 1 सितंबर को प्रथम गढ़ बासौदा आगमन की दी जानकारी। आवारा मवेशियों पर भी की चर्चा। विदिशा से संवाददाता राघवेंद्र औदित्य के साथ कैमरामैन सौरभ जैन की रिपोर्ट। स्वागत है। जैसा अभी हमारी बैठक में चर्चा हो रही थी, हमारे यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, 1 तारीख को उनका प्रथम नगर आगमन हो रहा है। उनके स्वागत की तैयारियों के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे, सारे कार्यकर्ता। सबसे पहले 10:50 पर वो पंजाब मेल से स्टेशन उतरेंगे। उसके बाद वहाँ से एक रैली के रूप में रोड शो पूरे विदिशा में होगा। तत्पश्चात गंज बासौदा, यार वो गंज बासौदा ठीक कर लेना इसको जरा। उसके बाद जिस गार्डन में अभी हम लोग बैठ के गार्डन तय कर रहे हैं, उस गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में ये रैली परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद कुछ परिवार जहाँ पर माननीय भाई साहब को जाना है, चिन्हित किए हुए हैं, वहाँ पर बैठने जाएंगे। उसके बाद फिर हम ये यहाँ से रवाना होकर विदिशा होते हुए भोपाल। कितनी देर का दौरा रहेगा? लगभग 4 घंटे तो होगा, 4 घंटे लगभग। कृषि मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह जी का पहला दौरा, बिल्कुल, और प्रभारी मंत्री बनने के बाद आज आपका पहला दौरा। यहाँ पर गायों की एक बड़ी समस्या है जो सड़कों पर बैठी रहती है। आप भी उससे 2-4 होते हैं, और आम आदमी जो है ना, या तो गाय घायल होती है या फिर जो है ना वाहन चालक घायल होता है। देखिए, ऐसा है, ये कहीं सिर्फ आप गंज बासौदा की समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। इसमें 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है। हम जब से इस विभाग के मंत्री बने हैं, तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और आपको कुछ परिवर्तन भी इसमें देखने मिल रहे होंगे, परंतु जितने अपेक्षाकृत परिणाम आना चाहिए भी मुझे उतने नहीं दिख रहे। उसके लिए हम लोग अलग अलग कई प्रकार की योजनाएं बनाकर काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, सड़कों पर जो गाय बैठी दिख रही है, अभी हम लोगों ने एक, आपने देखा सुना होगा या अपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा कि 5 प्रमुख सचिवों की एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि पूरे मध्य प्रदेश में जो जितने हाईवे हैं, उन पे लगभग 1000 ऐसे पॉइंट हमने चिन्हित किए हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गौवंश बैठता है। उसको अब हम लोग उसकी योजना बना रहे हैं, जो अभी हमारे पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते मतलब मीटिंग हुई है, उसकी योजना बना रहे हैं कि कैसे उसको गायब हटाया जाए। एक तो ये सिंपल सी बात है, और जैसा हम सब आप जानते भी हैं कि गाय जैसी बरसात खत्म होगी, सड़क पर दिखना बंद हो जाएगी। तो ये इंतज़ार बरसात के बाद तक का तो नहीं किया जा सकता है। मेरी पूरी बात हो जाएगी तो आपका जवाब मिल जाएगा, और मैं बहुत स्पष्ट साथ बात करने वाला व्यक्ति हूँ। जी। कोई लाग लपेट या मीडिया में छाने के लिए मैं कोई ऐसी बात जी। तो हमने अभी जो आपको कहा कि 1000 हमने पॉइंट चिन्हित किए हैं, और उन पर योजना बनाकर वहाँ से हटाने का काम करें। एक दूसरा, हमने अभी 6 जिले लिए थे, जिन 6 जिलों में हमने अलग अलग जगह लोगों की टीम बना करके और उसको गाय हटाने का काम किया है। परंतु इसके साथ साथ आप सबसे भी उम्मीद करता हूँ, और आप सबसे निवेदन भी करता हूँ कि आप सब लोग भी इस जन जागरण के काम में लगे, क्योंकि ये जन जागरण जब तक हम नहीं करेंगे, शायद गौ माता को हम जो चाहते हैं कि वो सड़क पर ना दिखे, वो नहीं हो पाए। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि 75% लोग, अभी हमने, जैसे मैंने कहा ना कि हमने भी गाय हटाने का काम किया। जब गाय हम हटा रहे थे तो बहुत सारे लोग दौड़ के आते थे, कह रहे नहीं मेरी गाय मत ले जाओ, जबकि वो सड़क पे बैठी है। क्योंकि लोगों ने क्या प्रैक्टिस बना ली कि सुबह गाय को लगाया और छोड़ दिया, शाम को गाय तो सीधी है, वो फिर पहुंच जाती घर पे, फिर लगाया उसको, फिर छोड़ दिया। तो वो सड़क पर आगे बैठेगी, जहाँ उसको जगह मिलेगी वहाँ बैठेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाएं बनाई गई हैं सर। पूरे आपको विस्तृत आपका शंका समाधान करके जाऊंगा, भले 10 मिनट लग जाए। आपने देखा होगा, तो मैं आप सबसे के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप सब भी जन जागरण का काम करें, क्योंकि ये अकेले सरकार के बूते ये काम नहीं हो सकता। जनता को जागृत करना पड़ेगा, उसके लिए हम सबकी आवश्यकता है, और सबकी हमारी जिम्मेवारी, सिविल उसके अंदर हम सबकी जिम्मेवारी। मंत्री जी, सरकार से जुड़ा हुआ एक सवाल है, एक बात पूरी कर लूँ फिर आपका जवाब होगा। यार, जब सवाल किया तो लंबा तो जवाब मिलेगा। तो दूसरा जो आपने कहा, उसके लिए गौ वन्य विहार भी हम बना रहे हैं, और लगभग 13 वन्य विहार हमने अभी चिन्हित किए हैं, जिनका काम हम बहुत जल्दी प्रारंभ करके, और जो गौ माता आपको
सड़क पर दिख रही है उसका लगभग हमने अभी जो लक्ष्य लिया है 1 लाख से ऊपर हम वन विहार में गौ माता को भेजेंगे। फिर भी बहुत सारी गौ माता सड़क पर आपको दिख सकती है, उसके लिए हम दूसरी व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आप सबने जो ये बात कही, हम लोग आपने देखा होगा सरकार ने जो गौशालाएँ बनाई थी उसमें लगभग 50% 40% गौशालाएँ पूर्ण हुई, बाकी पूर्ण नहीं। तो उनको हम लोग पूर्ण करके और उसमें जो व्यवस्थाएं नहीं थी वो व्यवस्थाएं भी करके, और या तो पंचायत चलाएगी उसको, और पंचायत जहां नहीं चलाना चाहेगी तो हम किसी NGO को या स्व सहायता समूह को दे करके और उसको हम संचालित कराने का काम करेंगे। परंतु जिस गति से गौ माता बाहर दिख रही है शायद उनसे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि उनकी संख्या 100-125 एक गौशाला में जाएगी तो एक गांव की भी गौ माता उसमें शायद नहीं दे पाए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने भाव बदल दिया। आज से 5 साल पहले आपको ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन धीरे धीरे ये दिखने लगा। तो मैं आपके माध्यम से भी चाहता हूँ कि आप सब जनता को जागृत करने का काम भी आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम लोग को भी सहयोग मिलेगा। सरकार आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार चिंता के साथ इस विषय पे काम कर रही है। बहुत सही बात है कि दिल पे चोट लगती है जब गौ माता को दुर्घटना होती है, उठा के ले जाना बहुत कठिन काम है। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जितने हाईवेज हैं, जो टोल जिन पे लग रहे हैं, अभी तक टोल पे क्या देखते थे आप, एम्बुलेंस खड़ी देखते थे, अब गौ एम्बुलेंस भी वहाँ खड़ी होगी। ऐसा हम उसमें टेंडर में ये कंडीशन डालने वाले हैं कि हर 50 किलोमीटर पे एक आपको एम्बुलेंस दिखेगी, जो अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त गाय होती तो उसको उठाकर व्यवस्थित जगह पहुंचाने का काम करेंगे। आप सवाल पूछ रहे थे। प्रभारी मंत्री जी, गौशालाएं खोली गई हैं और पंचायतों में भ्रष्टाचार चल रहा है गौशालाओं को नाम कर, गायों के नाम पर। मैं मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको जिस गौशाला में लगता है कि इस गौशाला में गाय कम है और पैसा उनको मिल रहा है, आप उसकी रिपोर्ट बना करके भेजें। कितनी बार खबरें लगाएं साहब? देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुख्यमंत्री तो होगा, और उसने घोषणा अगर की है तो घोषणा निश्चित रूप से रिकॉर्ड में रहेगी और उस पर काम होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा, आपने जब भी हमारे अभी मुख्यमंत्री जी का आपने जब भी सुना, कोई भी योजना बंद नहीं होगी, उन्होंने हर बार कहा है। और चूँकि हम सब एक दल के लोग हैं तो जो भी घोषणाएं अगर पूर्ण की है तो बिल्कुल काम करने का। आप हमारे प्रभारी मंत्री हैं, आपका सहयोग हमारे दोनों विधायकों को उदयपुर के विकास के लिए मिलेगा। दोनों के लिए नहीं, आप दोनों क्यों बोल रहे हैं, 5 के लिए बोलो ना। ये क्षेत्र हमारा इन दोनों के क्षेत्र में आता है। नहीं, मैं तो 5 का प्रभारी मंत्री हूँ, मेरी जिम्मेवारी 5 जो अभी गाय पर चर्चा हो रही थी, आप पशुपालन मंत्री हैं, इस जिले के प्रभारी हैं, इस जिले के लिए क्या कुछ विशेष कर पाएंगे गायों को लेकर? मैंने कहा ना, जिले भर नहीं, मैं प्रदेश का मंत्री हूँ, मैं प्रभारी मंत्री हूँ, कि गाँव पशुपालन का मैं प्रदेश का मंत्री हूँ। प्रभारी मंत्री बीजे मंडल के ऊपर आप क्या कहेंगे? बीजे मंडल का जो विवाद चल रहा है नागपंचमी पे भी हुआ। देखिए, अभी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी जब नहीं है तो मैं किसी बात को ऐसा। माननीय शिवराज जी ने विधानसभा चुनाव के बाद उदयपुर को एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। उदयपुर ये गंज बासोदा के लिए महत्वपूर्ण और कोरवाई के लिए महत्वपूर्ण। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हमारा आर्थिक रोजगार का केंद्र भी बन सकता है, सांस्कृतिक धरोहर भी, और पर्यटन का उद्योग भी वहाँ पर विकसित हो सकता है। क्योंकि अब मुख्यमंत्री शिवराज जी नहीं है तो इस घोषणा पर काम होगा क्या, गंभीरता